आतंकी वोट के जरिए होगी चोट और इसी के लिए आपको बता दें डीडीसी के इलेक्शंस हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 43 सीटों पर यह चुनाव हो रहा है। पहली बार डीडीसी यानी जिला विकास परिषद का शांतिपूर्ण चुनाव चल रहा है। 8 बजे में 8 चरणों में चुनाव होगा। 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है, 2 बजे तक वोटिंग होनी है और लगभग यानी कि अब कई घंटे बीत चुके हैं। तस्वीरें आना शुरू हो गई है और देखिए जबरदस्त भीड़ इस वक्त मतदाताओं की नजर आ रही है। चुनाव का आज पहला चरण है जिसके लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। हम आपको बारामूला, बांदीपोरा, अम्बरन, बडगाम, राजौरी, उधमपुर, श्रीनगर, पुंछ, अनंतनाग और अखनूर की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां सुबह से लोग मतदान केंद्रों पर वोट करने के लिए पहुंचे और इस दौरान वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये तस्वीरें गवाही है कि किस तरह से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जनता घर से बाहर निकली है। जबरदस्त ठंड है, हमारे सहयोगी वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं जो बता रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके वहां मतदाताओं की जबरदस्त भीड़ नजर आ रही है। 5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और इस वक्त ये तस्वीरें और ज्यादा हो सकती है। मतदाताओं की भीड़ इस बात की गवाही देती हुई नजर आ रही है। बारामूला, बांदीपोरा, अम्बरन, बडगाम, राजौरी, उधमपुर, श्रीनगर, पुंछ, अनंतनाग और अखनूर की तस्वीरें। तो एक बार फिर से आपको बता दें 8 चरणों में ये वोटिंग हो रही है और पहला जो फेज है वो 43 सीटों पर ये वोटिंग हो रही है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहला बड़ा चुनाव है। जम्मू के 10 जिलों में परिषद का गठन होना है। कश्मीर के 10 जिलों में परिषद का ये गठन होगा और जम्मू कश्मीर के कुल 20 जिलों में चुनाव है। और इसी के तहत आपको बता दें हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ गए हैं। इस वक्त हमारे साथ बडगांव से रिफत जुड़े हुए हैं, साथ ही श्रीनगर से अनुराग ढांडा जुड़े हुए हैं और अखनूर से पवन जुड़े हुए हैं। रिफत, सबसे पहले बताइए, बहुत जबरदस्त तस्वीरें आप लोग दिखा रहे हैं, मतदाताओं की कतार लगी है बूथों पर, अभी बताइए क्या स्थिति है। देखिए लगातार जो है वोटिंग हो रही है। जिस तरीके से आपको मालूम है कि हालांकि बहुत ज़्यादा ठंड थी लेकिन 7 बजे यहाँ पे पोलिंग शुरू हुई और अभी भी लगातार मॉडरेट टू ब्रिस्क पोलिंग हो रही है। और जिस एरिया में मैं हूँ काफ़ी सारे पोलिंग बूथ्स पे हम गए और बहुत ज़्यादा तादाद में लोग थे जो अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं अभी भी। हालांकि 2 बजे तक वोटिंग होगी लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक तो डेवलपमेंट एक चुनावी मुद्दा ज़रूर है लेकिन साथ ही 370 और 35A पे लगातार राजनीति हो रही है। जिस तरीके से मैंने कहा कि जो गुपकार डिक्लेरेशन के लोग हैं वो लोगों को ये कह रहे हैं कि वो उन्हें वोट दें और 370 या 35A वो वापस लाएंगे, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि अब 35A और 370 जो है वापस कभी नहीं आएगा। लेकिन कॉन्टेस्ट बड़ा देखने वाला होगा कि इस बार किसकी जीत होगी। हालांकि ये कहा जा सकता है कि इट्स बीजेपी वर्सेस ऑल द पार्टीज इंक्लूडिंग कांग्रेस और उसमें गुपकार डिक्लेरेशन में जो है फॉर्मर 3 चीफ मिनिस्टर भी हैं। तो ये देखना होगा कि कैसा रहेगा कॉन्टेस्ट। लेकिन पोलिंग ब्रिस्क हो रही है। मैक्सिमम जगहों पे हमने देखा कि लंबी लंबी कतारों में लोग हैं और जिस जगह हम हैं यहां पे भी तकरीबन 40% जो है वोट कास्ट किए गए हैं। तो यह कहा जा सकता है कि तकरीबन कुछ जगहों पे 50% भी क्रॉस हो जाएगा, जो ये कहा जा सकता है कि अच्छा परसेंटेज है। सर्दी के बावजूद हमने देखा कि बर्फबारी जहां पे हुई है बहुत ज्यादा, चाहे कुपवारा का डिस्ट्रिक्ट हो या रफियाबाद के एक्सट्रीम जो कॉर्नर्स हैं वहां पे हमने देखा बहुत ज्यादा बर्फ है। उसके बावजूद भी लोग निकले, बुजुर्ग निकले, बच्चे, ये जो है औरतें निकली और उन्होंने वोट कास्ट किया। जो ये कहा जा सकता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा उससे बढ़ गया। और हम सीधे श्रीनगर का रुख कर लेते हैं। अनुराग ढांडा हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराग, 5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, जरा बताइए कि मतदान की गति क्या है और अनुच्छेद 370 को लेकर लोगों की भावनाएं क्या है। इस बार के चुनाव में क्या लोकल मुद्दे उनके लिए ज्यादा प्रायोरिटी पर है या फिर ये मुद्दा जो कि गुपकार मोर्चा लगातार लोगों के जहन में डालने की कवायद कर रहा है? देखिए यहाँ जहाँ जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर तो हर वन में ज़बरदस्त वोटिंग हो रही है। यहाँ पर 8 बूथ हैं इस पूरे पोलिंग स्टेशन में जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर लगातार ज़बरदस्त वोटिंग हो रही है। सुबह जो आप लंबी कतारें देख रहे थे अब आप देख सकते हैं कि वो कतारें सिमटने लगी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर वोटिंग अब कम हो गई है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक बूथ पर 2 बूथ जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं उनमें से एक बूथ पर 50% तक 50% वोटिंग हो चुकी है जितने वोट्स यहाँ पर टोटल हैं और एक बूथ पर 40% से ज़्यादा वोटिंग हो चुकी है। जिसका मतलब ये कि मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स जो हैं वो सुबह सुबह लाइन में लगकर अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। जहां तक रही मुद्दों की बात, सीधा मुकाबला मुझे नज़र आ रहा है कि आप पहले तो ये देखिए तस्वीरें कि बुजुर्गवार जो हैं, महिलाएं, वो भी यहां पर पहुंच रही हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए, अपने राइट का इस्तेमाल करने के लिए। ये बुजुर्ग महिलाएं हैं जो अपना वोट डालने के लिए पहुंची हैं। आप लोग अपना वोट डालने के लिए मैं देख रहा हूँ बहुत जोश से सब लोग पहुँचे हैं और बुजुर्ग महिला भी पहुँची हैं। बिल्कुल सही है। मेरा नाम मोहम्मद याकूब डार है। मैं गुपकार एलायंस से हूँ। हाँ हाँ हाँ। तो मैं इसीलिए जानना चाह रहा था कि क्या लोगों में जोश है, उत्साह है कि वोट डाल के अपने मुद्दे, अपना विकास जो है उसके लिए वोट डालें? बिल्कुल सर। हाँ। बिल्कुल सर। ये देखो, ये तो 120 की उम्र है। हाँ, कितनी उम्र है? 100।
100 साल की उम्र है। Yes. हाँ। तो देखिए आप 100 साल की उम्र है, आपको अच्छा लगा वोट डालकर? Metro Alabang. हाँ? Metro Alabang. Halkod ala vote. अच्छा, वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपना वोट कास्ट किया, उनको अच्छा लगा वोट डाल करके। और मैं बताऊं आपको 100 साल की उम्र इनकी बताई जा रही है यहाँ पर कि लगभग 100 साल की उम्र है इनकी, और वो भी यहाँ अनुराग, वोट हम कास्ट जब भी करने आपके पहुंचे। पास आ रहे तो हैं ये कुछ अपने ना आप में कुछ दिखाता है। एक्स फैक्टर आपके पास जरूर आ रहा है, ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है सुबह से ही, और हमारे दोनों सहयोग भी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल बता रहे हैं। पवन, अखनूर में क्या है खास? देखिए, जम्मू का जो अखनूर इलाका है, जहां पर जो जितने भी पोलिंग स्टेशन बने थे, मैं आपको अगर दिखा दूं तो अब यहां पर पोलिंग सिमट गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा परसेंटेज वोटिंग की हुई है। क्योंकि जो पूरा कोविड के चलते जितने भी इलाके थे वहां पर ज़्यादा मतदान केंद्र बनाए गए थे ताकि भीड़ ना हो, और जितने भी मतदान केंद्र थे वहाँ पर 300 से लेकर 400 तक ही मतदाता जो थे वो रखे गए थे। और अभी अगर हम बात करें तो सुबह 7 बजे से लेकर अभी तक कई जगह पर 90%, कई जगह पर 80% पोलिंग जो है वो हो चुकी है, और एक एक दुक्का लोग ही अभी वो पहुंच रहे हैं पोलिंग के लिए। जिस बूथ के ऊपर मैं हूं, यहां पर अधिकांश पोलिंग हो चुकी है, कुछ लोग ही पीछे रह गए हैं जो अभी एक एक करके पहुंच रहे हैं और पोलिंग हो रही है। तो ऐसी ही सिचुएशन जो है वो जितने भी विधानसभा यहाँ पर पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं अखनूर विधानसभा के भीतर, वहाँ पर भी ऐसी ही है, और लोग वहाँ पर अधिकांश अपना मत का प्रयोग कर चुके हैं। और यहाँ पर लोगों के अंदर उत्साह इसी बात को लेकर है कि जिला विकास परिषद का चुनाव जो होगा उससे उनके गांव की तरक्की होगी। तो आप बता रहे हैं पवन की वहां जबरदस्त वोटिंग हुई है, लेकिन अब लगभग सभी ने अपना वोट कास्ट कर लिया, ऐसा आपका दावा है। पीछे बिल्कुल खाली तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। इधर आर्टिकल 370 हटने के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पहली दफे जिला विकास परिषद यानी डीडीसी के चुनाव हो रहे हैं। ये चुनाव 8 चरणों में कराए जा रहे हैं, जिसमें पहले चरण के लिए आज वोटिंग हो रही है। मतदान सुबह 7 बजे से 2 बजे तक के बीच में है, 5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। 19 दिसंबर को 8वें यानी आखिरी चरण का मतदान होगा और 22 दिसंबर को नतीजे घोषित होंगे। और पहले चरण में यानी आज जो चरण चल रहा है उसमें 43 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आज ही पंचायत और नगर निगम के उपचुनाव भी हो रहे हैं, और मतदान के दौरान कोरोना वायरस से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। 370 की वजह से जम्मू कश्मीर में जिला पंचायत के चुनाव नहीं हो सकते थे। जब तक पॉलिटिकल प्रोसेस जमीन से नहीं होगा, जब तक जिला पंचायतें हैं, लोकल बॉडीज हैं, वहां तक पॉलिटिकल जो प्रक्रिया है वहां तक नहीं होगी, तब तक जो है वो राजनीतिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया अधूरी रहती है। जिस जुनून और जज्बे के साथ लोग जो है वो इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सेदार भागीदार बन रहे हैं, हम उनको नतमस्तक होकर के सलाम करते हैं।